नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ओवैस। सोमवार को पार्षद की गिरफ्तारी के बाद हल्द्वानी कोतवाली में दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दिन भर चले इस घटनाक्रम में मेयर रौतेला ने एक साथ कई निशाने साधे। एक तरफ जहां उन्होंने बुजुर्ग राजनेताओं को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से चौंकाया, तो उन्होंने युवाओं का विश्वास भी पाया। अब देखना यह है कि उनका ये फैसला भविष्य में क्या गुल खिलाता है। पर युवाओं कार्यकर्ताओं का साथ खड़े होकर उनका भरोसा हासिल करने में डॉक्टर जोगेंद्र रौतेला सफल रहे। नगर के एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करने के आरोपी पार्षद तन्मय रावत को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार पार्षद की गिरफ्तारी के विरोध में हल्द्वानी के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र रौतेला, दर्जा राज्य मंत्री तरुण बंसल सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता कोतवाली में धरने पर बैठ गए। अधिकारियों के समझाने के बावजूद मेयर नहीं माने। सोमवार को दिन भर चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद रात करीब 1 बजे एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी के समझाने के बाद मेयर रौतेला ने अपना अनशन समाप्त किया। एसएसपी सिटी मजिस्ट्रेट, एसपी सिटी सहित तमाम पुलिस के आला अधिकारी रात तक कोतवाली में मौजूद रहे। देर रात करीब 1:30 बजे पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया कि कोतवाल संजय कुमार को 5 दिन के लिए एसएसपी ऑफिस में अटैच किया जाएगा और उनकी भूमिका की जांच होगी। तब जाकर मेयर डॉक्टर रौतेला माने और धरना समाप्त किया। आइए सुनते हैं क्या कहा मेयर ने। या कोई मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसके भी अपने राइट्स हैं, उसको भी बेल मिलती है, जमानत मिलती है। अगर सज़ा कम होती है विचार के बाद, न्यायिक प्रक्रिया के बाद, तो उसको बेल थानों से भी दी जाती है। यह विवेक पुलिस का ही होता है। इस पर्टिकुलर विषय की जहां मैं बात करता हूं, तो लगभग जितनी भी धाराएं इसमें लगी थी उसमें 1 ईयर से नीचे का इम्प्रिजनमेंट था, वो भी न्यायिक प्रक्रिया के बाद, सिद्ध होने के बाद। लेकिन कोतवाल साहब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज हो रहे थे, बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत हो रहे थे। ना उन्हें वो थाने से बेल दे रहे थे, और जब वो बेल लेना माननीय न्यायालय के शरण में जाना चाह रहे थे, ना उनको वहाँ जाने दे रहे थे। बार बार दबाव पुलिस द्वारा बनाया जा रहा था, वो उचित नहीं है। वो भी एक प्रतिनिधि है, हर प्रतिनिधि का सम्मान है। समस्त पार्षद संघ द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया। 31 पार्षदों द्वारा। दरअसल सोमवार को करीब 3:15 बजे एसओजी ने पार्षद तन्मय रावत को पकड़ा और कोतवाली ले आई। इसके बाद 3:30 बजे मेयर जोगेंद्र रौतेला भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली पहुंचे और देखते ही देखते 4 बजे तक दर्जा राज्य मंत्री तरुण बंसल भी कोतवाली पहुंच गए। इसके बाद आधे घंटे तक कोतवाली परिसर में जमकर बहसबाजी होती रही। मेयर तन्मय रावत को जमानत देने और कोतवाल की बर्खास्तगी की मांग करने लगे। इस दौरान एसपी सिटी और सीओ ने भाजपा कार्यकर्ताओं को मनाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन मेयर रौतेला और भाजपा कार्यकर्ता कोतवाली परिसर में ही धरने पर बैठ गए। जिसके बाद रात 8 बजे स्थिति और बदली, जब धरना दे रहे भाजपा कार्यकर्ता कोतवाली के बाहर पहुंच गए और कोतवाल को हटाने पर अड़ गए और करीब 5 मिनट तक सड़क पर जाम भी लगाया। लेकिन पुलिस के समझाने पर सभी दोबारा कोतवाली परिसर में वापस आ गए। रात करीब 8:15 बजे सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह धरनास्थल पर पहुंचे और मेयर को समझाने का प्रयास करने लगे। 8:30 बजे सिटी मजिस्ट्रेट, अपर पुलिस अधीक्षक सहित आला अधिकारियों ने एक बैठक की, जिसके बाद 9:45 बजे एसएसपी धरनास्थल पर मेयर से वार्ता करने के लिए पहुंची, लेकिन मेयर नहीं माने और उन्हें वापस लौटना पड़ा। रात करीब 1:30 बजे कोतवाल के अटैचमेंट के आश्वासन के बाद ही धरना खत्म हुआ। मेयर का धरना खत्म होने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। आधी रात को धरना दे रहे मेयर रौतेला और भाजपा कार्यकर्ता वापस लौट गए। आइए सुनते हैं क्या कहा एसपी सिटी ने इस पूरे मामले के बारे में। उसके बाद कई सारे आंदोलन की रूपरेखा भी यहाँ देखने को मिली। अब किस तरह की कार्रवाई कोतवाल के खिलाफ की गई है या किस तरह की जांच की जा रही है, जिसको लेकर ये सब लोग शांत हुए हैं? आज इस पूरे प्रकरण में जब मेयर साहब कोतवाली में आए, तो मेयर साहब अपने जिन साथियों के साथ आए, संभवतः उनको ये लगा कि उनके साथ सम्मानजनक ढंग से व्यवहार नहीं किया गया। इस बात से वो आहत थे और उसके बाद तमाम पार्षदगण के साथ उन्होंने यहाँ पे अपनी बात रखी और उनके द्वारा ये कहा गया कि कोतवाल को हटाया जाए। इसमें
पुलिस अधिकारियों द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि और उनको ये अवगत कराया गया कि इसमें जांच की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में यदि किसी का दोष हो, विशेषकर कोतवाल का, तो वो उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस जांच अवधि में, जो कि 5 दिन की होगी, इस अवधि में कोतवाल को पुलिस कार्यालय से संबद्ध किया गया है। ये इसलिए किया गया है कि जांच में कोई प्रभाव ना पड़े। 5 दिन की जांच के बाद जांच के आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। सर, इसके अलावा पार्षद को यहीं से जमानत दे दी गई है। ये ऑफेंस बेलेबल था, जिसके लिए इनके द्वारा अनुरोध किया गया था कि उसको यहाँ से बेल दे दी जाए, तो उसको यहाँ से जमानत दी गई है। दिन भर चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार मेयर रौतेला और भाजपा पार्षदों ने कुछ शर्तों के साथ देर रात धरना खत्म कर दिया। जब रात 1:30 बजे तन्मय रावत पुलिस हिरासत से बाहर आए तो पार्षद तन्मय रावत ने मेयर रौतेला के पैर छुए और आशीर्वाद भी लिया। इससे इतना तो पता चलता है कि मेयर रौतेला अपने करीबियों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इससे मेयर अपने समर्थकों को संदेश देने में सफल रहे। पूरे दिन लोग ये कवायद लगाते रहे कि जोगेंद्र रौतेले का ये निर्णय गलत है या सही। जितने मुंह उतनी बातें सामने आती रही। अब देखना ये होगा कि मेयर रौतेला का आखिर ये निर्णय भविष्य में क्या गुल खिलाता है। अभी के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। नमस्कार।